तो वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट में जिसकी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट उस चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर पे मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक्स बता दिए। सेकंड में हमने ये पढ़े कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब थर्ड वीडियो लेक्चर में हम ये कवर करने वाले हैं कि सोइंग क्या होता है, ठीक है, और सीड्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं सीड को सोइंग करने के लिए। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपिंग सीड इन अ सॉइल, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉइल के अंदर अपने सीड को क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, सोइंग। बिकॉज सोइंग के दौरान ही क्या होता है, जैसे ही हम अपने सीड को एक सॉइल के अंदर डिप करते हैं तो उससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन होते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जैसे सीड में से ग्रीन कलर के पार्ट्स निकलना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, सीड जर्मिनेट हो रहा है, बिकॉज उसे क्या मिला, न्यूट्रिएंट्स मिला है। नाउ अब कैसे मैं पता कर सकता हूँ कि ये मेरा सीड बहुत ही अच्छा है, हेल्थी है, ठीक है, बहुत उसे ग्रेन्स बड़े होंगे जब वो क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, बड़े होंगे, मैच्योर होंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट आपके टेस्ट में दिया हुआ है कि आपको कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ चीज़ नहीं करना है। एक आपको क्या लेना है, बीकर लेना है, ठीक है, उसके अंदर पानी फिल करना है, ठीक है, ओके। अब आपके अपने सीड को लेना है और इस वाटर के अंदर क्या करना है, डाल देना है, ओके। अब जो सीड खराब होते हैं ना, वो अंदर से पोरस होते हैं, पोरस यानी कि खोखले होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज हल्का है तो क्या होगा, ऊपर तैरेगा, इट विल फ्लोट, ठीक है। और जो बहुत ही अच्छे होते हैं अंदर से उनके अंदर कैपेबिलिटी होता है कि एक क्रॉप को क्या दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, ट्री को जन्म दे सकते हैं। तो क्या होंगे, नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो सेटल हुए हैं ना, वो सीड्स के हमारे बहुत ही अच्छे हैं। और जो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, दे आर नॉट गुड, यानी कि वो अच्छे नहीं होते हैं। ये तो बात होगी कैसे हम सेलेक्ट करें अपने सीड को। अब कौन से क्वालिटी होने चाहिए एक सीड के अंदर। सबसे पहले तो हेल्थी होना चाहिए, ठीक है, एकदम स्वस्थ होना चाहिए, ओके। गुड क्वालिटी, ओके, क्वालिटी मैटर करता है। क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगाना चाहिए, कोई फंगस नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज ज़्यादातर पता है उनको बीमारी, प्लांट को बीमारी किसकी वजह से होती है, एक फंगस की वजह से ही होती है। अब छोटी क्लास में फंगस के बारे में पढ़े होंगे कि जब ब्रेड को ऐसे बहुत देर तक रख देते हैं ऐसे लैंड पे, तो उनमें ब्लैक पैचेस आना स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, फंगस होते हैं। फंगस बीमारी भी फैलाते हैं, हमारे लिए काम के लिए भी है। बिकॉज फंगस में से क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है। इट इज़ अ वेरी ब्रेक थ्रू, कहते हैं ना कि खोज है। अब क्लीन हो गया, डिसीज रेजिस्टेंस। मानोगे नहीं बच्चों, आपको ये नहीं पता होगा कि ऐसे अब सीड आ गए हैं कि अगर जो कीड़ी या फिर जो पेस्ट उस सीड को खाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमें कुछ नहीं हार्म पहुंचने वाला, बट जो अपने मेन जो खाते हैं हमारे सीड को, हमारे फसल को खराब करते हैं, वो खाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, आपके हाई ईल्ड देंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स देंगे। यूज किए जाते हैं सीड को क्या करने के लिए, सोइंग करने के लिए। सबसे ट्रेडिशनल तरीका जो बहुत ही गांव में पहले से, विलेज में बहुत तरीके से होते आ रहा है कि एक ऐसे थ्रो किया जाता है। आप देखोगे एक इंस्ट्रूमेंट में ले लेते हैं और एक ऐसे फेंकते रहते हैं, कंटेनर में ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका है। दूसरा कि बुल्लक पास होंगे, ठीक है, एक फनल जैसा शेप जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे सीड रहेंगे और क्या होंगे, बुल्लक हमारे चलते रहेंगे, ठीक है, हमारी कैटल चलता रहेगा और उसके साथ से क्या होगा, सीड गिरते जाएंगे। बट अब एक नया टेक्नोलॉजी है, एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, सीड ड्रिल, ठीक है। इसके बहुत बेनिफिट है, इसके आउटकम जो आते हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। सबसे अब देख सकते हैं एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको स्लाइड में मिल जाएगा, उसके फोटो भी, एक क्लिप भी मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, उसका फायदा क्या है, हमें फायदा देखना है सबसे। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेंगे, सीड को प्लेस करेंगे। 1 मीटर दूर, दूसरा सीड भी 1 मीटर दूर, तीसरा सीड भी 1 मीटर दूर। तो इसके सब क्या होगा, हर एक चीज क्या होंगे, इक्वल डिवाइड होंगे। न्यूट्रिएंट इक्वल डिवाइड होंगे, सनलाइट जो चाहिए रहेगा वो भी इक्वल डिवाइड होंगे,
ओके, अगर सब पास में होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए उनके बीच में क्या होगा, एक तरीके से कंपटीशन होगा। दूर दूर होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी इसको भी आसानी से पूरा कवर कर पाएगा, सनलाइट भी मिलेंगे, वाटर भी मिलेंगे। ऑफ कोर्स अब जैसे ही वो जर्मिनेट होंगे तो सीड फैलना स्टार्ट होंगे, तो पास होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन क्रिएट होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए। तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिस्टेंस और डेप्थ, थोड़ी दूरी पे भी रखता है और डेप्थ में भी लेके जाता है, डेप्थ मतलब गहराई में। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब जैसे नॉर्मल तरीके से हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीड्स एकदम सॉइल के अंदर पहुंच नहीं जाते, तो उसमें क्या होता है कि उसे बर्ड्स खा जाते हैं। बट इस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारे जो सीड गिरे और टोटली क्या हो जाते हैं, सॉइल पे गिरे टोटली कवर भी हो जाते हैं सॉइल के साथ, जिसकी वजह से बर्ड्स खा नहीं पाते। और दूसरा जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे टाइम और लेबर, हमारा पैसा भी बचता है, दूसरा बहुत ज़्यादा कारीगर लोग भी रखने नहीं पड़ते, यानी कि सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा खेत रहेंगे थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर में, तो वहाँ पे हमारे लेबर लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो सीड ड्रिल का यूज़ करें तो आसानी से ये सब हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है।